हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश डी फार्मा प्रवेश परीक्षा के सिलेबस की। उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा कोर्स, जो कि एक 2 वर्षीय फार्मेसी का डिप्लोमा है, और यह कोर्स 12th बायो के और 12th मैथ के लड़के और लड़कियां कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर डी फार्मा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। तो उस प्रवेश परीक्षा का क्या सिलेबस रहता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिएगा बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश से डी फार्मा कौन कर सकता है। देखो, यूपी में डी फार्मा में एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म JEE-CUP, इसे जिक्कब बोलते हैं। तो जिक्कब के नाम से फॉर्म निकलते हैं, तो फॉर्म निकल चुके हैं। और डी फार्मा ये बेटा 2 वर्ष का क्या है, फार्मेसी का एक डिप्लोमा है ना। ये कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल भी खोल सकते हो, मतलब प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट की नौकरियां भी निकलती है, फार्मासिस्ट के नाम से भर्ती भी निकलती है। इसका आवेदन कौन कर सकता है? अगर आपके 12th में बायो है, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, पीसीबी है, तो भी फॉर्म भर सकते हो। और 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी फॉर्म भर सकते हो। लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। यूपी के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं और अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाँ, 17 से लेके 45 एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा उम्र है तो भी फॉर्म भर सकते हो। 1/1/1990 से लेकर 31/12/2009 तक अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप सेशन 2026 के लिए अप्लाई कर पाओगे, है ना। बिल्कुल जी। अब भले ही आपने 12th यूपी बोर्ड से किया है या अदर स्टेट से किया है, फॉर्म भर सकते हो। लड़का लड़की, बायो मैथ का बच्चा, अनमेरिड कैंडिडेट, मेरिड कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा कि सर इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो बेटा उत्तर प्रदेश डी फार्मेसी की जो प्रवेश परीक्षा है, उस प्रवेश परीक्षा के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। मैथ के बच्चे के बायो की जगह मैथ आती है। 25 क्वेश्चन है फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के हैं और 50 बायो के हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो केमिस्ट्री 100 नंबर की, फिजिक्स 100 नंबर की और 200 नंबर की है बायो। तो 50% का वेटेज बायो का है, 25-25% का वेटेज जो है वो केमिस्ट्री फिजिक्स का है। ठीक है ना। पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर होगा। पेपर बिल्कुल मॉडरेट होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर लगता है। माइनस मार्किंग नहीं होगी बेटा। और सिलेबस इसके अंदर 11th और 12th का रहता है। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो बच्चों पूछी जाती है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और इसके लिए अगर कोई बच्चा ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके अटल के नाम से ही ऑनलाइन बैच है जो ज्वाइन कर सकते हो, अटल 3.0। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी प्रवेश परीक्षा के लिए ये अटल बैच है जिसमें आप जुड़ सकते हो। 990 रुपए में पूरा ऑनलाइन बैच आपको मिलता है। अब देखो मेरे दोस्तों, और इसके लिए बुक भी उपलब्ध है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बात करूं फॉरम की और सिलेबस की, तो देखो आपको इतना तो पता चल गया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। लेकिन चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर देखिए, यह क्लास 11 11th की बायोलॉजी के सारे चैप्टर आएंगे। देखिएगा, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, कोशिका, जैव अणु, कोशिका चक्र और विभाजन। इसके बाद में नेक्स्ट है पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, पादप वृद्धि और परिवर्धन, श्वसन और गैसों का विनिमय, शरीर द्रव्य और परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, गमन और संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, और रासायनिक समन्वय और एकीकरण। 19 चैप्टर है 11th बायो के।
इसके बाद ये है 12th की बायो। इसमें पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य, फिर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास, मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, जीव और समष्टियां, पारितंत्र और जैव विविधता और उसका संरक्षण। ये 13 चैप्टर है 12वीं बायो के। अब है केमिस्ट्री। 11वीं की केमिस्ट्री के 9 चैप्टर हैं। पहला रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, ऊष्मागतिकी, साम्य अवस्था, रेडॉक्स अभिक्रिया, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी में पढ़े और इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में। अब यह है केमिस्ट्री 12th की। यहाँ पर देखिए विलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, डी और एफ ब्लॉक, उपसह संयोजक यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। ये 10 चैप्टर है बच्चों 12th केमिस्ट्री के। अब है फिजिक्स। 11th की फिजिक्स में मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव्य के तापीय गुण, ऊष्मा गति की, अणुगति सिद्धांत, दोलन और तरंगे। ये 14 चैप्टर है 11th फिजिक्स के। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये 12th फिजिक्स है। विद्युत आवेश और क्षेत्र, स्थिर विद्युतिकी, विद्युत धारा फर्स्ट एंड सेकंड, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसके बाद चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये 14 चैप्टर है 12th फिजिक्स के। ठीक है ना, तो ये आपका सिलेबस है बेटा। और देखिए जब अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है बेटा वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। न्यू एनसीईआरटी, डिलीटेड चैप्टर आपके नहीं आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो भी 11th की और 12th की, है ना बेटा, ध्यान रख लेना। और जो डिलीटेड चैप्टर है ना, डिलीटेड चैप्टर वो आपको नहीं पढ़ने हैं, नहीं आएंगे। कई बार एकाध क्वेश्चन आ भी जाता है डिलीटेड से, तो वो कहीं अदर चैप्टर से लिंक होता है तब आता है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अगर मैं फोरम की बात करूं बेटा, तो ये वेबसाइट है, देखो jacob.admission.nic.in, इस वेबसाइट पे फोरम आए हुए हैं। आप यहां बड़े ध्यान से देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखो। और ये जो डी फार्मा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है ना, इसे पोलोटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि ये पोलोटेक्निक का एग्जाम है, लेकिन ये पोलोटेक्निक का एग्जाम नहीं है। ये फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेज का कंबाइन एग्जाम होता है। तो इसके फॉर्म तो आ ही गए हैं बेटा। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? देखो ये वेबसाइट है jacob.admission.nic.in, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म इसके कई महीने तक भरे जाते हैं। फॉर्म कब से शुरू हुए हैं? फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं और 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद एडमिट कार्ड इसका कब आएगा? 8 मई को आएगा। और प्रवेश परीक्षा कब होगी? प्रवेश परीक्षा 15 से 22 मई के बीच होती है, 15 मई से 22 मई के बीच होगी, है ना। और डी फार्मेसी जो कोर्स है, इसको ग्रुप ई का कोर्स मानते हैं। इस कोर्स का जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप ई माना जाता है। ठीक है कि नहीं बच्चों? ये इसका पूरा प्रोस्पेक्टस है बेटा। ठीक है ना, तो फॉर्म आ गए हैं तो आप सबको भर भी देना है। आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी अभी फिलहाल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और यूपी के सभी जिलों में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर ये जो है प्रवेश परीक्षा होती है। ठीक है भाई, बाकी तो कोई ऐसा विशेष पॉइंट है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बस मैं आपको इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो ऑनलाइन जो है बैच लेना चाहता है विजय एजुकेशन का, तो आप ऑनलाइन बैच जरूर ज्वाइन कर लें मेरे दोस्तों।
है ना। मैं फिर रिपीट करूंगा, अटल 3.0 के नाम से ऑनलाइन बैच है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, और बैच आपको जरूर जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है कि नहीं। बाकी जो है एग्जाम किस तरह से क्या होता है इस पे मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है कि नहीं बेटा। और अच्छी तैयारी करनी है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके अटल बैच को ज्वाइन करें। अटल बैच को ज्वाइन करने के साथ साथ आप बुक भी मंगवा सकते हैं विजय एजुकेशन से, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद आपका, थैंक यू।